अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स, रियल रूट्स एंड देन फाइंड रूट्स। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसे रूट आ जाए किसी डिस्क्रिमिनेंट से तो वो रियल हो, तो फिर आप इसकी रूट्स फाइंड करें, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लें। कब फाइंड करें? जब अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट से रिज़ल्ट रियल आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, x² + 5x + 5 = 0। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व करना है। x² + 5x + 5 = 0। तो सबसे पहले इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है कि ये रियल है या रियल नहीं है। तो कंपेयर विद ए x² + bx + c = 0। तो सबसे पहले इसके साथ हमने कंपेयर करना है। तो इसमें जो अननोन क्वांटिटी है a, ये x² के साथ जो कोफिशिएंट a और वहाँ पे 1 है, तो a = 1। यहाँ पे x के कोफिशिएंट b यहाँ पे 5 है, तो b = 5, c = 5। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद आप क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर ले। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac। तो पुटिंग वैल्यूज, तो b² - 4a × c, 5 - 4a × c। तो इससे हमारे पास जो आंसर है 25 - 4 × 5 = 20। तो यह हमारे पास 5, जो कि ये 5 जो है ना, ये रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ये हमारे पास रियल नंबर आ गया। अब जब आपके पास रियल नंबर आ गया, तो क्वेश्चन में ये बता रहा है कि अगर आपके पास रियल रूट आ गया किसी डिस्क्रिमिनेंट से, तो फिर आप फाइंड करें, रूट फाइंड करें, किसी इक्वेशन के रूट फाइंड करें। तो चलते हैं, हम इसके रूट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, x² + 5x + 5 = 0 बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम इसके प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट फैक्टराइजेशन हम कर नहीं सकते। ये इसका हमारे पास फैक्टर नहीं है। तो हम इसको यूजिंग फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, और x = -b + b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी है वो a, कि हमारे पास 1 के बराबर है, और b जो कि 5 के बराबर है, c = 5। तो ये आप इसको पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -b की जगह हमारे पास 5 है, प्लस -b² 5 का स्क्वायर, -4a की जगह हमारे पास 1, और c की जगह हमारे पास 5 / 2 × a हमारे पास 1 है। तो इसके बाद हमारे पास x = ये हमारे पास -5 प्लस माइनस √25, इससे आ गया -4 × 5 = 20 / 2। तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट मिल जाएगा -5 + -5 / 2। तो ये इससे सब्ट्रैक्शन हम कर दिया। तो हमारे पास इससे 2 पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट है, क्योंकि और इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तक हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x = -5 - 5 / 2 -5 + 5 / 2। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन के रूट भी फाइंड कर दिया। तो इससे पहले हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इसका हमने रियल रूट चेक किया। तो ये हमारे पास एक रियल रूट आ गया। तो फिर हमने ये इसके इक्वेशन के रूट फाइंड कर दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट है। तो इसको हम इस तरह से फाइंड करने से सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट रियल नंबर है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट रूट रियल आ गया तो फिर इसको हमने इक्वेशन सिंप्लीफाई करना होगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास 4x² + 12x + 9 = 0 ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास सबसे पहले इसको हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो कंपेयर करना है, कंपेयर विद x² + bx + c = 0। तो आप क्या करना है, इसके साथ कंपेयर कर ले तो हमारे पास a = 4, b = 12, c = 9 ये आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूजिंग करता है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्रेशन b² - 4ac। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं पुटिंग वैल्यूज़। तो यह हमारे पास b² - 4a × c। b² हमारे पास 12 है, -4a हमारे पास 4 है और c हमारे पास 9 है। तो इससे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 12 144 - 4 4 16 × 9। तो ये हमारे पास 144 - 144, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 144 आ गया। तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो आपको पता है कि ये 0 चाहिए, ये हमारे पास रियल नंबर भी है, रियल रूट है और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और साथ में जब परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो हमारे पास ये रेशनल नंबर बन गया। अब हमारे पास ये रियल नंबर आ गया तो इसको इस इक्वेशन के, यह इक्वेशन इसके हम रूट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन 4x² + 12x + 9 = 0। अब इसके हमने रूट फाइंड करना है। तो इसको आप मेथड अप्लाई कर ले विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सा, 4 × 9 से हमारे पास 36 मिल जाता है और 6 × 6 से हमारे पास 36 मिल जाता है और साथ में 6 + 6 से हमारे पास 12 बन जाता है। तो ये फैक्टर अगर हम पुट कर ले इस इक्वेशन में तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास काम की चीज़ है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो 4x² + 6x, इस 12 की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया ये 6x + 6x, क्योंकि ये हमारे पास 6 × 6 36y² आ गया, x² आ गया है। तो ये x इसके साथ भी आ गया और ये x इसके साथ भी आ गया और 12x इससे बन गया। तो इस तरह से हमने 6x इसके साथ लिख गया और x इसके साथ भी आ गया, +9 = 0। इसके बाद आपके पास ये टर्म है और एक ये टर्म है, इससे आप कॉमन कर सकते हैं। 2x कॉमन कर ले तो 2x + 3 रह गया और इससे +3 कॉमन कर ले तो 2x + 3 = 0। अब अगेन दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इससे आप 2x + 3 कॉमन करें तो हमारे पास 2x + 3 = 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हम एक बार ये 0 करते और एक बार ये, तो 2x + 3 = 0 और 2x + 3 = 0। अब इसको हम सॉल्व अगर कर लें तो 2x = -3, x = -3/2 और इसको सॉल्व करें तो ये -3 बन गया, x = -3/2। अगेन हमारे पास ये बन गया x, रियल नंबर हमारे पास आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जो इक्वेशन है इसको हमने क्या करना है, इसकी रूट फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या था, सॉरी ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास जो इक्वेशन था ये इस इक्वेशन के रूट आ गया। तो इस इक्वेशन को जब हम पुट कर ले
सोल्यूशन सेट -3/2। अब इस दोनों सेम है, इससे हमने सिर्फ ये कॉमन कर दिया। ये हमारे पास इस इक्वेशन का रूट आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि 6x² + x - 2 = 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि 6x² + x - 2 = 0 के बराबर है। अब ये सबसे पहले कंपेयर कर लें, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। इसके साथ हमने कंपेयर कर दिया तो हमारे पास a = 6, b = 1 और c = -2। ये हमारे साथ आ गया। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर ले तो हमारे पास b² - 4ac -4ac आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास b² - 4a × c। b² हमारे पास 1 है, -4a और c -2। 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 4 2 8 8 6। यहाँ पे हमारे पास क्या गया, 6 4 24, 2 24 48, तो हमारे पास 48 आ गया। तो इससे हमारे पास 49, जो कि हमारे पास ये क्या है, रियल नंबर है। अगेन हमारे पास ये क्या बन गया, एक रियल नंबर आ गया। तो इस रियल नंबर को हम क्या करते हैं, इसके हमने फाइंड करते कि हमारे पास ये रियल नंबर है। अब इसके बाद क्या करना है कि इस इक्वेशन के रूट फाइंड कर ले। इसको मतलब आप कर ले विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके रूट फाइंड कर ले, क्योंकि इसका रियल नंबर हमारे पास आ गया, रियल रूट आ गया, तो इसको हमने फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन के। अब इस इक्वेशन के हम रूट फाइंड करते हैं, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से बन गया 2 6 12, 2 क्रॉस -2 से भी -12 आ जाता है, 4 क्रॉस -3 से -12 आ जाता है, और -3 क्रॉस 4 से -12 आ जाता है, और 1 क्रॉस 12 से भी -12 आ जाता है। आप इसको इस तरह से चूज़ कर ले कि इसके फैक्टर के एडिशन से 4 आ जाए। तो अगर हमारे पास इस तरह फैक्टर बना ले कि -3 क्रॉस 4 से हमारे पास -12 आ गया, और -3 + 4 से हमारे पास 1 मिल गया। तो ये फैक्टर जो है ये हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हमारे पास 6x² - 3x + 4x - 2 = 0। ये असल में 12x² है, ये असल में 12x² है। तो x इसके साथ आ गया और x इसके साथ आ गया, ठीक है। तो इस तरह इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद इस एक पेयर ये है हमारे पास टर्म के, और एक पेयर ये है। इस दोनों में आप 3x कॉमन कर ले तो हमारे पास 2x - 1। अगर इसमें हम क्या कॉमन कर ले, +2 कॉमन कर ले तो हमारे पास 2x - 1 = 0। अगेन इस दो टर्म में 2x - 1 कॉमन है, तो 2x - 1, तो बाकी रह गया 3x + 2, ये रह गया हमारे पास। और ये टर्म से और इस टर्म से हमने 2x - 1 कॉमन कर दिया। अब इसके बाद एक बार ये 0 का ले ले और एक बार ये 0 ले ले, तो 2x - 1 = 0 और 3x + 2 = 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इससे, 2x - 1 = 0, 2x = 1, x =
1/2। इसको देखें 3x + 2 = 0, तो 3x = -2x = -2/3। ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट आ गया। तो यहाँ तक इसके क्वेश्चन के ये हमारे पास हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। अगेन बता रहा है कि किसी विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट किसी इक्वेशन के रूट फाइंड कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ सॉल्विंग देम, और इसको वेरीफाई कर लें। देखिए तो यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें तो इसको हम सबसे पहले इसके रूट फाइंड करते हैं। तो हम 3x² - 10x + 3 = 0, यह हमारे पास गिवन डेटा है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। ये जो है असल में क्या है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास ये x² की कोफिशिएंट ये इसकी यहाँ पे 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3, और b = -10, और ये c की जगह हमारे पास 3 है, तो c = 3। ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी था, इस इक्वेशन से हमने फाइंड कर दिया। अब एक्सप्रेशन लिखिए b² - 4ac, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर ले, तो हमारे पास b² - 4a × c। b² हमारे पास क्या है, -10 - 4a × c, 10 100, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, -4 3 12, 12 3 48। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास आ गया 52, जो कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये रियल नंबर आ गया। ठीक है, तो इसको हमने और क्या करना है, इसको हमने वेरिफिकेशन करना है। इस इक्वेशन की हमने वेरिफिकेशन करना है। तो हम उसी इक्वेशन को पुट करते हैं यहाँ पे, 3x² - 10x + 3 = 0। तो आप इसको हम यूज़ करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड जो है सबसे इजी मेथड है, इसलिए हम बार बार इसको यूज़ करते हैं जब तक ये पॉसिबल हो। तो इस तरह हमारे पास फैक्टर बन सकते हैं कि -1 क्रॉस -9 से हमारे पास 9 बन जाए, क्योंकि इस x² की कोफिशिएंट और यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 क्रॉस 3 से हमारे पास 9 बन जाता है, और इसका अगर ऐड कर ले तो हमारे पास -10 बन जाता है। तो इस फैक्टर को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 3x² - 1x - 9x + 3 = 0। ये x इसके साथ भी आ गया और ये x इसके साथ भी आ गया, क्योंकि असल में 3 3 9 9x² था, जो 9x² था, तो ये 9x इसके साथ आ गया और ये x इसके साथ है, तो इसको जब ऐड कर ले तो -10x बन जाता है। तो इससे आप x कॉमन कर लें इससे, तो हमारे पास 3x - 1 बन जाएगा, और इससे आप -3 कॉमन कर ले तो हमारे पास ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस से ये माइनस बन जाएगा, = 0। अब इसको देखिए, जब आपके पास इस तरह फैक्टर आ जाए कि इस लेफ़्ट और ये सेम हो, तो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सही है। तो इससे 3x - 1 कॉमन कर ले तो आपके पास x - 3 रह गया, = 0। इसके बाद आप क्या करना है, एक बार ये 0 का ले ले और ये एक बार ये 0 का ले ले। देखिए यहाँ तक हमने कर दिया। अब इससे एक बार हमने ये 0 का ले लिया और एक बार ये, तो इसको x = 1, तो x = 1/3।
ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई था, ये यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया तो ये डिवाइड हो गया। और अगर इसका हमें सॉल्व करना है तो 3x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं 1/3 3। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x² - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास x² - 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने कंपेयर करना है, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² + bx + c के बराबर है। और इस पे ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको अगर हम इस तरह से लिख दें कि x² + 0x - 3 इज इक्वल टू 0, तो फिर ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ये इक्वेशन और ये आपस में सेम है, मगर थोड़ा सा इसको हमने रीअरेंज इसलिए कर दिया ताकि ये इसके साथ तो कंपेयर कर ले। अब इसके जो a है, ये हमारे पास 1 आ गया, b हमारे पास 0 और c हमारे पास -3, ये हमारे साथ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? पुट करना है, b² - 4ac यहाँ पे पुट करना है। तो हमारे पास b² - 4a इंटू c, b² हमारे पास क्या है? 0² है, -4a हमारे पास 1c इज इक्वल टू -3, तो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 4 3 12, तो हमारे पास 12 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। मतलब हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है और ये इसको रियल भी कह सकते हैं, रियल भी है और अनइक्वल है। ये हमने इस वही से हमने इसको रूट फाइंड कर दिया। अब इसके बाद इस इक्वेशन के सॉल्व कर ले और इसके रूट फाइंड करें। स्टूडेंट, इस इक्वेशन के हमने रूट फाइंड करना है। इसके बाद तो ये हमारे पास x² - 3 इज इक्वल टू 0 है, तो हम x फाइंड करना है, x के रूट फाइंड करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x² इज इक्वल टू 3, ये 3 हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब x² है तो हमारे लिए सिर्फ x चाहिए, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारे पास x² का अंडर रूट इज इक्वल टू 3, तो ये 2 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +-3, ये हमारे पास आ गया। या आप इसको सॉल्यूशन सेट में ऐसा लिख सकते हैं कि +-√3। अब इसके बाद जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, वैल्यू k का क्या वैल्यू होगा रूट ऑफ द इक्वेशन का, अगर हम एक रूट रियल ले लें या b जो है अगर हम इमेजिनरी ले लें, तो इसको हमने किस तरह से फाइंड करना है वो देखिए हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पार्ट 1 है जो कि बराबर है 2x² + 3x + k इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से और ऐसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसने कहा है कि एक रियल के लिए ले लें और एक इमेजिनरी के लिए और एक रियल के लिए इसके रूट फाइंड कर लें। के वैल्यू फाइंड करें। अगर हमारे पास एक रूट है, हमारे पास रियल है, रियल नंबर क्या मतलब है कि ग्रेटर देन 0 है और इमेजिनरी लेस देन 0 है। इसको हमने देखना है कि इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 2x² + 3x + k इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इसके हमारे पास a का रिजल्ट आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू k। ये इस इक्वेशन से हमने फाइंड कर दिया। अब इसके
एस फॉर रियल रूट, अगर हमारे पास रूट रियल आ जाए इस इक्वेशन के लिए ए के लिए, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो, ये रियल के लिए, क्योंकि ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव नंबर, तो इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे पुट कर ले वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, हमारे पास बी स्क्वायर 3 है, माइनस 4a हमारे पास 2 और सी हमारे पास k है। यह हमारे पास इक्वेशन आ गया 9 माइनस 8k ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमारा फाइंड करना है k, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 9 ग्रेटर देन 8k, इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है इज़ ग्रेटर देन a, ये हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास k की क्या वैल्यू जाएगा 9/8 ग्रेटर देन k, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा। अब इस तरह हम, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम मोर सिंप्लीफिकेशन करते तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि k लेस देन 9/8, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब फॉर b जो है हमारे पास इमेजनरी, एज फॉर इमेजनरी रूट, अगर हमारे पास रूट जो है इमेजनरी आ जाए तो इसके साथ हम क्या करना है, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हमारे पास इमेजनरी का रूट है, तो वहाँ पे हमने वैल्यू पुट करना है। यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो इससे क्या जाएगा, मानो 3 3 9 माइनस 2 4 8 k लेस देन ज़ीरो। अब इसको हमने इस तरह लिख सकते हैं कि 9 इज़ लेस देन 8k, तो 9/8 इज़ लेस देन k, तो हमारे पास ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो 9/8 लेस देन k। अब इसको k ग्रेटर देन 9/8, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ये और ये आपस में सेम है, अगर इसको देखें ये करे के ग्रेटर देन 9/8 है, और यहाँ पे अगर हम इस थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया तो इस तरह हमने लिख दिया। तो हमारे पास जो रूट आ गया, एक रियल के लिए ये और ये इमेजनरी के लिए ये, तो हमने के इस तरह से फाइंड कर दिया। सेकंड हमारे पास जो प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखें kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको गिवन डेटा जो हमारे पास है मौजूद है वो है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर ले विद स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह यहाँ तक हमारे पास a इज इक्वल टू k आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1। अब फॉर रियल के लिए, फॉर रियल, तो रियल के लिए हमारे पास रूट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है b, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास 2 दूनी 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। यहाँ तक हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर दिया। इसके बाद हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि 4 ग्रेटर देन 4k, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो ये -4k यहाँ पे ग्रेटर देन साइन के यहाँ पे प्लस बन जाएगा, 4k बन जाएगा। तो ये हमारे हमने माइनस ख़त्म कर दिया। अब हमारा k फाइंड करना है, जो ये k के साथ जो कोफिशिएंट है ये इसको हमने रिमूव करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4k ग्रेटर देन 4/4 ग्रेटर देन k।
तो अगर हम रीअरेंज कर रहे तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि k इज़ लेस देन 4/4, या अगेन इसको लिख सकते हैं कि k इज़ लेस देन 1। ये हमारे पास सिर्फ रियल के लिए आ गया। अब अगर हम इमेजनरी के लिए फाइंड कर ले, फॉर इमेजनरी रूट जो कि लेस देन होगा 0 के, तो b² - 4ac लेस देन 0। इमेजनरी मतलब माइनस, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे हम अगेन लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू k, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू 1। वहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर ले, तो b² - 4a इंटू c लेस देन 0, हमारे पास a b², तो 2 - 4a हमारे पास k और c हमारे पास 1, 2 दूनी 4 - 4k लेस देन 0। अब इसको यहाँ पे -4k यहाँ पे शिफ्ट करके हमारे पास +k बन जाएगा, +4k बन जाएगा, तो 4 लेस देन 4k हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, हम k फाइंड करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो वहाँ पे हमने शिफ्ट करना है, तो 4/4 लेस देन k, तो इससे हमारे पास 1 इज़ लेस देन क्या आ गया, और इसको हमने इस तरह लिख सकते हैं कि k ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास फॉर इमेजनरी के लिए ये k का वैल्यू आ गया, और रियल के लिए हमारे पास k इज़ लेस देन 1 आ गया। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से है, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर ले, फिर इसको अपने क्या करना है, रूट चेक कर ले कि ये हमारे पास रूट फॉर रियल के लिए पहले कर ले, और रियल के लिए हमारे पास हमने यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं फॉर रियल। जब भी रियल के ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं तो हमारे पास b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप इमेजनरी के लिए, अगर इमेजनरी रूट फाइंड करना है किसी इक्वेशन के, इस क्वेश्चन नंबर 6 के, इस क्वेश्चन नंबर 6 के अगर इसके इमेजनरी के लिए रूट फाइंड करना है तो वो लेस देन, क्योंकि इमेजनरी b² - 4ac लेस देन 0। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर ले, जो कि बराबर है x² + 5x + k इज़ इक्वल टू 0। ये बहुत आसानी है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर वार्म अप हो गया। थैंक यू।